गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्किल। तो सबसे पहले हम कुछ सर्किल के बेसिक टर्म्स को देखेंगे। सेंटर ऑफ ए सर्किल, सरकमफेरेंस, सर्कुलर रीजन, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेमी सर्किल, सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स ऑफ ए सर्किल्स। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्किल क्या होता है। देखिए, सर्किल इज अ क्लोज कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट सम सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट्स इनसाइड इट। सर्किल्स ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्किल बोलते हैं। और सर्किल का केवल एक ही सेंटर होता है। अगर आप इसमें देखें कि इसमें सर्किल के देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं और एक फिक्स पॉइंट है ओ, जिससे सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अगर हम सारे इन रेड पॉइंट्स को मिला लें तो जो फिगर हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड द सर्किल। अब आते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। देखिए, सर्किल का सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि सर्किल द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। सर्किल के चारों तरफ की जो पूरी एक डिस्टेंस कवर हम करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब देखिए, सर्कुलर रीजन क्या होता है। अगर आप एक प्लेन लें और उस पर एक सर्किल ड्रॉ करें तो सर्किल उस प्लेन को 3 पॉइंट्स पर डिवाइड करता है। इसमें अगर आप फिगर में देखें तो एक पॉइंट जो होता है दैट इज इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, जिसको हमने ग्रे कलर से किया हुआ है सर्किल के अंदर का, और एक पॉइंट होता है बाउंड्री ऑन द सर्किल जो कि हमने रेड कलर से किया है, और थर्ड होता है सर्किल के बाहर जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। तो सर्किल ने इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल एंड ऑन द सर्किल। और जो सर्कुलर रीजन होता है द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल टुगेदर विद इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। सर्कमफेरेंस को मिलाते हुए जो सर्किल का इंटीरियर पोर्शन है, अगर हम इस पूरे रीजन को लें तो इसको हम सर्कुलर रीजन बोलते हैं। नाउ वी कम टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल। अगर आप देखें, सर्किल का सेंटर ओ है और सर्किल पर कोई भी आपने पॉइंट के ले लिया एम, तो सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्किल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ रेडियस। अब देखिए, सर्किल पर हम कितनी रेडियस ले सकते हैं। इसमें आप फिगर में आप देख रहे हैं सर्किल का सेंटर ओ है और के एक पॉइंट है, सो वन रेडियस दैट इज कॉल्ड ओ के, अनदर रेडियस इज ओ एल, अनदर रेडियस ओ एम, अनदर रेडियस ओ एन। तो सर्किल पर अगर आप देखें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उससे सेंटर को मिलाने वाला हर लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल पर बहुत सारी रेडियस खींची जा सकती है और रेडियस के जो प्लूरल है उसको हम रेडियाई बोलते हैं। और चूंकि एक ही सर्किल की सारी रेडियाई आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल। नाउ व्हाट इज द डायमीटर? अब देखिए, इसमें सर्किल में सेंटर ओ है और 2 पॉइंट्स हैं ए और बी बाउंड्री पर। अगर हम इन पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट को मिलाएं ए और बी जो कि सर्किल के सेंटर से पास होगा तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल की बाउंड्री के 2 पॉइंट को मिलाता है और जो सर्किल के सेंटर से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड passes through its center is called a diameter. अब इसमें देखिए आप, सर्किल का एक डायमीटर हमने दिखाया है ए बी पी क्यू। ये बहुत सारे डायमीटर्स हैं जो सर्किल के सेंटर से पास हो रहे हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल।
एज अ रेडिया ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, इट्स डायमीटर टू आर इक्वल इन लेंथ। क्योंकि सर्किल के रेडियस की सारी लेंथ इक्वल होती हैं, उसी तरीके से सर्किल के सारे डायमीटर्स की लेंथ भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल। इस फिगर में आप देखिए सर्किल का सेंटर O है एंड OM एंड ON आर टू रेडियस। तो रेडियस आपस में इक्वल होती हैं एंड MN इज द डायमीटर। तो अगर आप देख रहे हैं कि OM और ON दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों को लेंथ को अगर हम ऐड कर दें OM प्लस ON, सो वी गॉट द लेंथ ऑफ द डायमीटर MN। सो द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस, 2 times the length of its radius. Now we come to next content, that is chord, CHORD, chord of a circle. अब देखिए chord क्या होता है। Let us suppose सर्किल पर बाउंड्री पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें, लेट अस सपोज एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। सो इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है AB, दैट इज कॉल्ड द chord ऑफ ए सर्किल। सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कहलाता है chord ऑफ ए सर्किल। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड अ chord। अब हम ये देखते हैं इस फिगर में, देखिए MN इज कॉल्ड, CD इज अ chord एंड दैट इज द chord विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसी को हमने क्या बोला था, डायमीटर। डायमीटर which means diameter is also a chord of a circle and diameter is the largest chord that passes through the center of a circle। इस फिगर में आप देखिए CD एक डायमीटर है एंड CD जो chord है वो कहाँ से पास हो रही है, सर्किल के सेंटर से। ये देखिए फिगर में CD इज ऑल्सो ए कॉर्ड, जो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इन सारे कॉर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, CD, एंड दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। नाउ वी कम टू नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज आर्क ऑफ ए सर्किल। देखिए आर्क क्या होता है, अगर सर्किल पर बाउंड्री पर अगर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें, जैसे सपोज K एंड L, और इस पार्ट को आप मिला लें, सर्किल का एक जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ ए सर्किल। ये आर्क ऑफ ए सर्किल कहलाता है। देखिए सर्किल की बाउंड्री पर आपने 2 पॉइंट लिए K एंड L और इनको अगर आपस में मिला दिया है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, तो जो डिस्टेंस है सर्किल के थ्रू वो क्या कहलाती है, आर्क ऑफ ए सर्किल। अब देखिए आर्क का नाम कैसे देते हैं, जैसे इसमें आर्क है, सो एन आर्क इज नेम्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑफ विच 2 आर द एंड पॉइंट्स एंड द थर्ड वन इज लाई बिटवीन देम। जैसे इसमें आर्क का नाम दिया KXL। सो KXL इज द आर्क। अब देखिए सर्किल के 2 आर्क होते हैं, KXL इज एन आर्क और एक हमने ब्लू कलर से किया है और दूसरा देखिए रेड कलर से है। सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो KXL इज कॉल्ड माइनर आर्क। जो छोटा आर्क होता है उसको माइनर किया, और जो बड़ा आर्क है दैट इज K से जो घूम के आया है येलो कलर के, उसमें इज कॉल्ड द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क KYL हमने एक पॉइंट अलग कर लिया, KXL इज माइनर आर्क एंड KYL इज ए मेजर आर्क। So an arc divides the circle in 2 parts. The smaller arc is called the minor arc and the larger one is called the major arc. अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ एन आर्क। ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं जो ये ब्रिज बना हुआ है, इसमें जो एग्जाम्पल है ये येलो कलर की लाइन से जो है दैट इज क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एन आर्क।
ये आर्क है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेनबो इस फिगर में, तो रेनबो का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? आर्क, आर्क के शेप का होता है। नाउ व्हाट इज अ सेमी सर्किल? अब देखिए सर्किल की डायमीटर सर्किल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करती है और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मीन्स हाफ ऑफ ए सर्किल। अब आप देखिए इसमें डी एस ई इज आर्क, ये भी आर्क है, एंड डी आर इज आर्क। अब यहाँ पर ये दोनों आर्क क्या है? आपस में लेंथ इनकी इक्वल है, इनमें से ना कोई माइनर है ना कोई मेजर है, दोनों इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्किल। जब डायमीटर के थ्रू कोई एक आर्क सर्किल के दोनों तरफ खींचा जाता है तो वो उस आर्क को बोलते हैं हम सेमी सर्किल। इस सर्किल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है। DSC, arc DSE and arc DRE. These are the two semicircle. Half of a circle is called a semicircle. तो हमने पढ़ा अभी सेमी सर्किल के बारे में। अब देखिए ये है सेमी सर्कुलर रीजन। अगर आप देखें सेमी सर्किल के दो रीजन हैं, एक हमने यहाँ पर को पिंक कलर से और एक ब्लू कलर से दिखाया है, तो ये रीजन कहलाता है सेमी सर्कुलर रीजन। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल डिवाइड्स इट टू सेमी सर्कुलर रीजन्स। दो सेमी सर्कुलर रीजन्स हैं। नाउ वी कम टू द सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल क्या होता है? देखिए किसी कॉर्ड जो है सर्किल को दो रीजन में डिवाइड करती है। इस फिगर में आप देखिए कॉर्ड DE डिवाइड द सर्कल इन टू रीजन्स। एक हमने पिंक कलर से किया है और एक ग्रीन कलर से। तो दो जो रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको पिंक और ग्रीन कलर के, जो छोटा रीजन है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का रीजन जो है माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो द कॉर्ड डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए माइनर आर्क माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड द मेजर आर्क जो है वो मेजर सेगमेंट बनाता है। कॉल्ड डी के एक तरफ देखिए माइनर आर्क है DPE, जिसका जो रीजन है वो माइनर सेगमेंट है, और DQE जो मेजर आर्क है उसका जो रीजन है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है? देखिए द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्किल। इसमें आप देख रहे हैं कि सर्किल की दो रेडियाई हैं और एक आर्क है, तो स्मॉल आर्क जो है माइनर आर्क जो है उनके बीच का जो रीजन है कहलाता है माइनर सेक्टर, और जो मेजर पोर्शन है मेजर आर्क और रेडियाई के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है मेजर सेक्टर। तो द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ ए सर्किल, सर्किल की दो रेडियाई अगर आप लें और आर्क के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है सेक्टर ऑफ ए सर्किल। क्योंकि सर्किल में दो आर्क होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो सेक्टर होंगे, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। थैंक यू। तो ये हमने पढ़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्किल।